ये क्या है, मैं आपको एक कहानी के द्वारा इसके बारे में समझाना चाहूंगा। तो आप एक कहानी सुनिए मेरे से। एक बार की बात है कि मैं जो बता रहा हूं वो कोई अजनबी नहीं है। उस शख्स को आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपने नाम सुना होगा, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, पेट्रोल पंप पे काम करते थे, लेकिन उनका जो माइंड सेट था वो एक बिजनेसमैन का माइंड सेट था। वो एक नौकर की तरह नहीं सोचते थे। वो पेट्रोल पंप पे काम करते करते एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे कि वो मुझे मिले तो मैं उसको और किस तरह से करूं। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने पेट्रोल पंप पे देखा कि खिलौने वाला आता है, वो खिलौने बेचता है, और वो जो पेट्रोल पंप पे जो गाड़ियां पेट्रोल भरा के ले जाती है उनको वो खिलौने बेचता है। तो धीरूभाई अंबानी उससे मिले और बोला, आप ये खिलौने कैसे बेचते हैं? उसने कहा, आपको खरीदना है क्या? तो धीरूभाई अंबानी ने कहा, मुझे खरीदना नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह बेचना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? बेचना चाहता हूँ। तो इसमें अपन देखते आगे कि उसको उस खिलौने वाले को पूछा कि तुमको कितने रुपए में आता है खिलौना? उसने कहा 70 रुपए में आता है, 100 रुपए में बिकता है। तो मतलब एक खिलौना के ऊपर उसको 30 रुपए का मार्जिन मिलता है। फिर उसको पूछा कि आप दिन भर में कितने खिलौने बेच देते? वो बोला, बाबूजी मैं 10 से 15 खिलौने बेच देता हूँ। तो हमने सोचा कि एवरेज लिया जाए 10 खिलौनों का, 10 खिलौनों का एवरेज लिया तो ये उसको 300 रुपए पर डे के हिसाब से मिल जाते हैं। अब धीरूभाई अंबानी ने उसको कहा कि आपको 300 रुपए मिलते हैं, तो मैं भी ये काम करना चाहता हूँ, मैं भी माल बेचना चाहता हूँ, आप बताओ कहाँ से लाते हो? उसने कहा, इधर एक होलसेल की दुकान है जिसके ऊपर मैं 70 रुपए में ये खिलौना खरीदता हूँ और 100 रुपए में मैं बेचता हूँ, ये मेरी गड़ी पे। तो धीरूभाई अंबानी उस होलसेलर के पास जाते हैं, होलसेलर से बोलते हैं कि देखो मुझे एक दिन के आपसे कई खिलौने लेने हैं और मैं एक दिन में कम से कम 100 खिलौने बेचूंगा, तो मुझे आप किस रेट पे खिलौने देंगे? तो वो आपस में की बात हुई तो 50 रुपए में डन कर दिया। पहले वाले 70 रुपए लेते थे, अंबानी जी ने इनको मोटिवेट किया तो उसने 50 रुपए में एक खिलौना देने का सोच लिया। अब वो क्या करें कि धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक की शिफ्ट फ्री रहती थी, जिसमें उनको पूरा टाइम 3 घंटे का टाइम मिलता था। तो उन्होंने क्या किया कि वो पेट्रोल पंप के मालिक, पेट्रोल पंप के वर्करों से मिले और कहा, हम एक ऐसा बिजनेस शुरू कर रहे हैं जो आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं, आपको सैलरी तो मिल ही रही है, आपको पैसे एक दिन कैसे कमाए उसका भी एक जरिया है। तो दूसरे दिन वो क्या हुए, अपने जो 10 वर्कर थे उन वर्कर को उस होलसेलर के पास लेके गए और प्रत्येक ने 10 खिलौने खरीदे। तो 100 खिलौने हो गए, 10 लोग थे, 10 खिलौने एक ने खरीदे तो 100 खिलौने हो गए। अब 100 खिलौने हो गए तो उस होलसेलर को बोला कि आप ऐसा करना कि जितने भी मेंबर आए तो 70 रुपए में एक खिलौना दे देना, हिसाब से 70 रुपए के हिसाब से दे देना, और मेरा जो 20 रुपए का जो ट्रांजेक्शन है डिफरेंस है वो आप मुझे बाद में दे देना। तो वो सब पेट्रोल पंप के जो वर्कर थे वो सब आ गए और उन्होंने 100 रुपए 100 मेंबर ने 10 मेंबर ने 10 के हिसाब से 100 प्रोडक्ट खरीदे एक दिन में। अब मैं गणित बताता हूँ कि आप देख रहे हैं कि एक खिलौना धीरूभाई अंबानी को पड़ रहा है 20 रुपए का डिफरेंस मिल रहा है। 10 लोगों को लेके गए 200 रुपए हुए और 10 व्यक्तियों ने 10 खिलौने लिए तो उनको 2000 रुपए मिल गए। अब आप समझ रहे हैं कि धीरूभाई अंबानी ने वही काम किया है, लेकिन उन्होंने बिजनेस माइंड से काम किया तो आज उनको एक दिन के 2000 रुपए मिल रहे हैं और दूसरे लोग फिर भी वो वैसी मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए माल बेच रहे हैं। तो ये मल्टीनेशनल मार्केटिंग का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है और आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे करें।
बढ़िया और मेरी इतनी जानकारी के लिए धन्यवाद। सुपर। हाँ